दोस्तों इस वक्त हम लोग किले में आए हैं, 800 साल पुराना है हुंजा में। दोस्तों अभी हम लोग इस किले के अंदर जाने लगे हैं जो कि 800 साल पुराना है। अभी आधे घंटे का अंदर जो है वो लेक्चर देते हैं, यानी कि वो हिस्ट्री बताते हैं अंदर। और अभी ब्रा टिकट लेने गया हुआ है और जब वो आएगा फिर अभी हम अंदर जाएंगे। एक ग्रुप अंदर गया हुआ है, जब वो आएगा तब हम जाएंगे। आपको एक बात बताना भूलूँ कि हम लोग मार्क्स नहीं लाए, मार्क्स हम भूल गए और यहाँ पर मार्क्स 50 का दे रहे हैं, तो ज़रूर मार्क्स आप लाई। हमारे साथ हो गया लेकिन आपके साथ ना हो। इसका जो टिकट है वो 600 है। 250 की टिकट में भी कुछ ऐसे लोग आते कहते हैं क्या पर आप लोगों को हमें कुछ खाने की चीज़ें भी देते हैं। ऐसे बंदा आपके ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाए, आपके टूर ही ख़राब कर लेगा। बिल्कुल सही बात। अगर गवर्नमेंट साल में सिर्फ टोटली एक लाइसेंस देती है इसके शिकार के लिए, हमें लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट को 2.5 करोड़ रुपए पे करने पड़ते हैं। 2.5 करोड़ में हमने एक जानवर को नहीं मारना पड़ता है, जस्ट अ सिंगल शॉट जाया गया, 2.5 करोड़ सारे के सारे वहाँ पे डुबा दिया। वो है जी बलतीत फोर्ट का टिकट, ये देखें सारी टीम आ रही है। वो अपनी पूरी टीम की तरफ से अपने मेहमानों को दिल से खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम कासिम है, मैं इसके लेकर गए हूँ। जितने भी हमारे मौजूद मेहमान आते हैं टूर कराने से पहले थोड़ा सा इस किले की तारीखी पस मंज़र के ऊपर लाजमी नजर रखते हैं। इससे पहले कुछ चंद रिक्वेस्ट कर लेंगे। अपने मेहमानों को हम मास्क इसलिए इशू कर लेते हैं कि पूरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस जो है वो टोटली गिलगित बाल्टिस्तान में। हम पूरी सतह समंदर से हमारे मौजूद मेहमानों के लिए बात करते हैं तो हमारे मौजूद मेहमान कोई 8,300 फीट की बुलंदी पे मौजूद हैं, करीबन कोई 2,500 मीटर तक पहुंच चुके हैं। अब किला बल्तित में है पाकिस्तान के शुमाली इलाके जिन्हें आजकल हम गिलगित बल्तिस्तान कहलाते हैं। कदीम ज़माने में से गिलगित बल्तिस्तान में छोटे छोटे खुद मुख्तार रियासतें पाई जाती थी, जिनमें से हुंजा भी एक रियासत रहा है। अगर हुंजा की बात करते हैं, ये गिलगित के आसपास से शुरू होकर आगे पूरे खुंजरापास तक चली जाती, इस पूरी जगह को हुंजा कहते हैं। हुंजा के ऊपर हुक्मरानी करने वालों को हम मीरान हुंजा कहते हैं। मीर एक फारसी लफ्ज़ से मीर का मतलब राजा ही होता है। ज़्यादातर रियासत के हुक्मरानों ने अपने डिफेंस रेजिडेंशियल के खतरे से छोटे छोटे किले तामीर करते थे। हुंजा के हुक्मरानों ने वक्त हालात के साथ दो पहले किला अल्तित के 200 साल बाद वो शिफ्ट हो गए थे किला बाल्तित की तरफ। लोकल्स के कहने के मुताबिक किला अल्तित जो है कोई 1000 साल पुराना किला है और जिस किले में हमारे मेहमान मौजूद हैं किला बाल्तित कहते हैं। किला बाल्तित 800 साल एक ही टाइम में भी ऐसे बिल्डिंग तामीर नहीं हुआ है। इन 800 सालों में काफ़ी हुक्मरान गुजर चुके हैं, तो उन लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक इस किले में एडिशंस करते गए। 1945 तक किला बाल्तित मीरान हुंजा के रेजिडेंशियल रहा। फिर 1945 में मीर मोहम्मद जमाल खान थे, उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। किला बाल्तित को छोड़ के यहाँ से एक यूरोपियन स्टाइल की एक महल बना के वहाँ पे शिफ्ट हो गए। करीमाबाद में है आजकल इनकी फैमिली उस पैलेस में रहते हैं। 1945 से लेकर 1990 तक ये किला काफ़ी बिगड़ते चला गया। तब इस किले को सीरियसली प्रिंस करीम आगा खान ने ले लिया। कोई प्रिंस करीम आगा खान का कोई ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, वो इस किले को ज़िंदा रखना चाहते थे। फिर ये मीर ऑफ हुंजा की प्रॉपर्टी होने के नाते अभी हमारे पास मीर ऑफ हुंजा जो है मीर गज़नफ़र अली खान है, गिलगित बल्तिस्तान का एक्स गवर्नर भी रहा। उनसे जो ही इस किले के बारे में पेशकश हुई थी तो उनकी फैमिली ने अपने प्रॉपर्टी को पब्लिक के नाम पे डोनेट कर चुकी है। ये किला पब्लिक प्रॉपर्टी है। एक पब्लिक ट्रस्ट इस किले की देखभाल कर रही है, PHT बल्तित हेरिटेज ट्रस्ट। 6 साल इस किले की रेनोवेशन हुआ। 1990 से लेकर 1996 तक आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट कल्चर जेनेवा ने किया। 6 साल इस किले की रेनोवेशन मुकम्मल होने के बाद इस किले की ओपनिंग 29 सितंबर 1996 को उस दौर का जो हमारा प्रेसिडेंट थे फॉर हिज एक्सलेंसी फारूक अहमद खान लगारी आए हुए थे, प्रिंस करीम आगा खान। फिर 20-22 ममालिक के बेस्ट जाके इस किले की ओपनिंग कर चुके हैं। फिर 1996 से अभी तक फ्यूचर भी हम अपने विजिटर्स को एज अ फोर्ट या म्यूजियम की शक्ल में हम दिखाते चले जाएंगे। इस किले को इसी तरीके से फर्दर फ्यूचर तक मज़ीद ज़िंदा रखने के लिए हमारे पास कोई ज़रिया नहीं, क्योंकि किला पब्लिक प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की इंटरेस्ट न होने की वजह से हम अपने विजिटर्स से ही एंट्री टिकट फीस की शक्ल में कुछ कंट्रीब्यूशन कराते हैं। ये टिकट इस किले के वाहिद ज़रिया है इस किले को फर्दर फ्यूचर तक मज़ीद ज़िंदा रखने के लिए। अब सारे मौजूद मेहमानों के वंस अगेन किला बाल्तित आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली आप मेहमानों के कंट्रीब्यूशन के लिए, और थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स फॉर योर कमेंट। तारीख के लिहाज से किसी भी मौजूद मेहमान के जहन में कोई क्वेश्चन पैदा होती है तो मैं मज़ीद कोशिश कर लेता हूँ, वरना इस किले की हर किसी रूम की एक अच्छा सा टेस्ट भी है। टेस्ट के मुताबिक अपने मेहमानों को टूर की तरफ लेके जाऊँगी। उससे पहले कोई क्वेश्चन है तो ओपनली आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक। वेल ये पुराने ज़माने का एक मेन एरिया है जो भी रिसेप्शन प्रिंस ऑफ हुंजा मुकामी लोगों से जो टैक्स लेते थे, टैक्स पैसे नहीं होते थे, गंदम अनाज की शक्ल में जो लगान लेते थे, कुछ इसी टाइप के छोटे छोटे गोदाम्स में स्टोर करके रखा करते थे। स्टोरेज के नीचे से निकालने का कोई ज़रिया नहीं, यहीं से अपने ज़रूरत के मुताबिक सीधी रस्सी की मदद से बच्चे को बेचते थे, फिर बच्चे की मदद से यहाँ से निकाल लेते थे। छोटे रखने के एक रीज़न ये भी होता था कि इनके पास प्रॉपर स्टोरेजेस नहीं होते थे। अगर कोई दुश्मन इनके ऊपर हमला कर ले, उनके हाथ में इनके फसल न लग जाए, तो दरवाजे छोटे रखते थे सिक्योरिटी पॉइंट के लिहाज से। 3 मेहमान इन बाई के नीचे 3 पड़े हुए हैं और 3 हमारे मोजूद मेहमानों के नीचे 7 गोदाम्स टोटल यहीं पे है। पुराने ज़माने के पैमाने हैं, यहाँ के लोगों से जो तोल के लेते थे। एक देगची है हांडी वगैरह पकाने के लिए। जीन पुराने ज़माने में मुकामी जो लोग होते थे वो घोड़े इस्तेमाल किया करते थे। सर का ख्याल रखिएगा। हमारा अगला जो रूम है उस ज़माने का कैद खाना है। इसी दरवाजे से सीधी रस्सी की मदद से उन्हें नीचे उतारते थे और सीधी रस्सी की मदद से उन्हें बाहर लेकर आते थे। यहाँ पे लंबे अरसे तक नहीं रह सकते थे, किसी शॉर्ट टाइम 7 डेज़ तक। अगर लंबी सज़ा के तौर पे किसी को बेचना चाहते थे वो एग्जाइल करते थे। शिमशाल चिपूसन नियर द चाइना बॉर्डर्स ऐसे जगहों पे ग्रिल्स हमने खुद बिछा के रखे हुए अपने विजिटर्स के लिए। हम आसानी से वहाँ पे टूर दे सके। ये बाद में ऐड हो चुके हैं। आराम आराम से देखते सर का क्या रखे, मुझे फॉलो कर लेंगे। कैसे बनाया है यार इन्होंने। जी बिल्कुल। ये पुराने ज़माने में यहाँ से बाहर देखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। उस टाइप पे जो प्रिजनर्स न रखा करते थे उनके ऊपर भी नजर रखने के लिए। वक्त के साथ हमने कुछ लिबास की शक्ल दे दिया। पहला जो लिबास है कि प्रिंस ऑफ हुंजा के जो इन्हें चाइना से गिफ्ट मिल चुके थे। चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात 16वीं सेंचुरी से रह चुके हैं, क्योंकि अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम यहाँ से आगे बढ़ के काशकर के साथ तिजारत किया करते थे। प्रिंस ऑफ हुंजा शादी ब्याह में लिबास पहनते थे। दूसरा हुंजा के मुकामी ख़वातीन के लिबास के पुराने ज़माने में कुछ इसी टाइप के मुकामी ख़वातीन इस टाइप का वुलन ड्रेस इस्तेमाल करते थे। तीसरा लिबास जो रखे वो भी प्रिंस ऑफ हुंजा के है, जो आम जिंदगी में जो लिबास पहनते थे प्रिंस ऑफ हुंजा कुछ इसी टाइप के लिबास प्रिंस ऑफ हुंजा यूज़ कर लेते थे। सर का ज़रा याद कर लेना, ये दरवाज़ा काफ़ी छोटा है और दीवार डबल होने के नाते डबल दरवाजे। ये बेसिकली कमरा जो है ये प्रिंस ऑफ हुंजा के ऐवान मजलिस से शुरा है। अगर आजकल के लिहाज से देखते हैं तो प्रिंस ऑफ हुंजा के पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है। यहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा अपने मिनिस्टर्स के साथ घर का मसला, रियासती मसाइल स्पेशली हल करने के लिए यहाँ पर भी साथ लेकर आते हैं। इस रूम से अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी मुकामी घर की तरफ हमारे मेहमानों के जोर हो जाए तो आप देख लेना हमारे घरों में इतनी ज़्यादा फर्नीचर अभी भी नहीं है। हम ज़्यादातर लोग नीचे रहते हैं, रहन सहन खाना पीना मैट्रेस बिछाते हैं, कुशन्स लगा के। ये शुरू से ही हमारे कल्चर है। प्रिंस ऑफ हुंजा भी अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलजुल के रहते थे। हाँ, जब शाही दरबार लगाते थे लाजमी वहाँ पर ताकत इस्तेमाल करते, वहाँ पर भी मेहमानों को लेके जाऊँगा। एक प्यारा सा कारपेट है, 150 साल पुराना कारपेट है जो ये चाइना से प्रिंस ऑफ हुंजा को गिफ्ट करते हैं। ये कारपेट हैंडमेड कारपेट है। टेबल की जगह इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे बर्तन रखने के लिए। मोज़ेस मेहमानों के साथ वहाँ पे ज़मीन में एक रेड कलर का लाइट डिस्प्ले रखे प्रिंस ऑफ हुंजा का तिजोरी रहा है। 35 ज़ेवरात वहीं पे छुपा कर रखा करते थे। इसके ऊपर तख्ते लगाते थे, कार्पेट्स बिछाते थे। और ये बाइक के साथ सामने दरवाज़ा जो रखे हुए हैं ये स्टोरेज है। ड्राई फ्रूट वगैरह वहाँ पे स्टोर करके रखा करते थे। कश्मीर या इवन काश्मीर से साथ लेकर आते थे। आराम से सर का एहतियात कर लेना। अब रॉयल किचन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये लोग ज़ेवरात छुपाते थे सारे। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट जो रखते थे ये लोग। और ये कारपेट जो है जो चाइना से इनको गिफ्ट हुआ था ये 150 साल पुराना है। यहाँ पर ये लोग खाना बनाते थे इस बर्तन में। ये 150 साल पुराना कारपेट है। कर लेते हैं इतिहास के लोगों के ऊपर, तो लोगों को यूँ लगता था कि ये जगह जो है ये दुनिया है, इससे बाहर कोई लोग रहते नहीं, अपना बना लो अपना खा लो। कुछ इसी टाइप के लोग भी गुजर चुके हैं। वक्त के साथ यूँ ही इनमें तिजारत की शुरू की या लोगों ने यहाँ से आना, बाहर से यहाँ पर आना स्टार्ट किया। लोगों को पता चला कि नहीं
झमसे भी लोग बाहर रहते हैं। वक्त के साथ पीतल के बर्तन थोड़े से लेट आए हुए हैं, मेटल जो होता था, ये कुछ स्टोन के गेचे जिनमें 2 चमचे रखे स्टोन के हैं। गोल सा जो रखा गया है तवा रखा गया चपातीस के लिए, गंदम पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। हलवा कद्दू है, इनमें पानी लस्सी रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। तवे के ऊपर कुछ चमचे हैं सूप उबालने के जूस पीने के लिए। ये बर्तन के साथ वहाँ पे भाइयों के साथ नीचे एक छोटे से लकड़ी का जो डब्बा रखा हुआ है, ये चूआदानी है। यस, चूआदानी। और रात को ज़्यादातर दिए जलाते थे, दिन को इसी तरीके से रोशनी का निज़ाम बहुत ज़्यादा रखा करते। रोशनी से हट के देखेगा इनके चूल्हे जो है बिल्कुल ओपन है। जब भी धुआं फैल जाता स्मोक फैल जाती है तो इनके लिए क्रॉस वेंटिलेशन सख्त ज़रूरत होता था। ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिहाज से भी रखे हुए। मैंने बाहर स्टार्टिंग में कहा था कि किला बलते 800 साल पुराना किला है। हमारी किचन की छत ओरिजिनल है। इसकी जब न्यूली वाटर ट्रस्ट हो गई थी, सबसे पुराना पोर्शन हमारी किचन की छत निकला है। जला हुआ नहीं है, ओपन फायर होने के नाते स्मोक की वजह से कम्प्लीटली ब्लैक हो चुका है। और यहाँ पे भाइयों के साथ एक छोटा सा दरवाज़ा जो है, वहाँ पे गोश्त वगैरह खुश करके रखा करते थे, ड्राई गोश्त बहुत ज़्यादा। अभी भी एरियाज़ पे 2 महीने जनवरी फरवरी में हम गोश्त को ड्राई करके अभी भी यूज़ कर लेते हैं। उस ज़माने में 3-4 महीने या हो सकते 5 महीने तक भी ये गोश्त ड्राई करके यूज़ कर सकते थे। इस वक्त हम लोग टॉप पर हैं और नीचे अच्छा खासा उन्होंने लेक्चर दिया है। और अभी ऊपर जो है बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आती हैं वो कह रहे थे। और ये देखें बाहर इनके दरबारी बैठते थे। ये यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे कौमी जानवर है, मारखोर के हैं। 2 जो रखे हुए हैं आइबेक्स के, हमारे यहाँ पे आइबेक्स होते हैं। बाइक के साथ दीवार के ऊपर हमने पोलो स्टिक्स और बॉल रखा हुआ है, जो गिलगित बल्तिस्तान का एक मशहूर गेम है। बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं यहाँ के लोग खेलना देख लेना। वक्त के साथ लाजमी है कुछ नए नए गेम्स हमारे पास आ गए, तो पोलो काफ़ी ख़त्म होते जा रहे हैं। वो पोलो वो वहाँ पे जो टावर है उसी से नीचे कैद खाने को भी नज़र रखा करते हैं, दोनों साइडों से बाहर देखने के लिए। थोड़ा सा फ्री टाइम है आपके पास, कुछ पिक्चर्स लीजिएगा। हमारा आधा टूर यहाँ से आगे बाकी है, जो ही आपके पिक्चर्स कवर हो जाएंगे अपने टूर की तरफ आगे बरकरार रख लेंगे। तो ज़रूर फ्री टाइम आप ले सकते हैं। पिक्चर्स लेने के लिए इन्होंने हमें फ्री टाइम दिया है और आधा टूर हमारा कामयाब हो गया। यहाँ से आगे है इतना दरवाज़ा छोटे रखोगे, इतनी कूलिंग आपकी हवा रूम में कम हो सकती है। दूसरा, इन दरवाज़ों को डिफेंसिंग डोर्स कहते हैं कि दुश्मन को रोकने में मददगार साबित। अगर 20 हमला कर सकते, 20 के जो थोड़ा एक बड़ा मुश्किल से बंदा आ सकता है, तो दुश्मन को आप आराम से रोक सकते हैं। इन लोगों ने सोच समझ के ये दरवाजे रखे थे। यहाँ से देखिएगा, ये हवादार कमरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग वहाँ पे कमरा बड़ा रखते हो, छत ऊपर लेके जाते हो, दरवाजे बड़े, ताकि कहीं से भी आपके रूम में हवा जाए। आप वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। यहाँ पे 70 होने की वजह से छत नीचे है, दीवार डबल है, दरवाजे छोटे हैं। एक अगर आप रूम में आग लगाते तो आपकी रूम लंबी अरसे तक लेकर मिल जाए, इस लिहाज से दरवाजे छोटे थे। और यहाँ से ये सब रूम्स हैं, तो इन लोगों ने दरवाजे रखे बड़े। ये मार्को है ना, ये मार्को पोलो शीप है सर। अच्छा, मार्को पोलो पंजाब से जो आते हैं उसको उडियाल कुछ इस टाइप का नाम लेते हैं, पर इसका परफेक्टली मुझे नाम नहीं आता है। उडियाल कहते हैं, कुछ ऐसा नाम लेते हैं। ये प्रिंस ऑफ हुंजा का समर रिसेप्शन हॉल है। समर रिसेप्शन हॉल को रेनोवेशन के बाद दोबारा फैसला लेके तस्वीरों की कुछ शक्ल दे दी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये हुंजा के हुक्मरानों के हैं जिन्होंने हुंजा के ऊपर हुक्मरानी की है। पहला पिक्चर जो है ये एक ख्याली तस्वीर, क्योंकि हमारे पास तस्वीरें नहीं होती, तो वी कैन स्टार्ट द पोर्ट्रेट पिक्चर फॉर द मीर गजनवी खान अव्वल। इनका साहिबजादा है, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करके यहाँ से चाइना जाकर अपनी फैमिली को नेशनलिटी दिलाया। साल बाद इनके छोटे भाई को दोबारा एक्सेप्ट किया था मीर हुंजा के मीर मोहम्मद नजीम खान, इनका साहिबजादा है। मीर गजन खान सेकंड ब्रिटिश पीरियड में ये सब मेजर रह चुका है गिलगित स्कॉट्स के ऊपर। उनका बेटा मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 में महल को छोड़ के यहाँ से नया महल ये शिफ्ट हो गए थे।
अब नया महल में हमारे पास मौजूद अमीर अफोंजा यही रहता है, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। इनके मिसेस है रानी अफोंजा और आखिर में इनके साहिबजादा है प्रिंस शाह सलीम खान। तीनों के तीनों हयात है। किला इनकी मलकियत होने के नाते इन्होंने अपने मलकियत को पब्लिक के लिए डोनेट कर चुके हैं। ये तीनों की तीनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जो है उसमें एक्स मेंबर्स भी रह चुके हैं। प्रिंस अफोंजा के हैं, रानी अफोंजा के लिबास रखे हुए हैं। हुंजा कदीम ज़माने में एक रियासत होने के नाते से झंडे इस्तेमाल करते थे, तीर कमान बहादुरी के निशान, चांद तारा मुसलमान को जाहिर कर लेती है। एक प्यारा से शीप है, मुकामी जो हम लोग होते हैं इससे रुश कहलाते हैं। रुश मीन्स द ह्यूज शीप एंड द ह्यूज हॉर्न। इसका ओरिजिनल जो नाम है मार्को पोलो शीप। मार्को पोलो एक इटालियन गेस्ट थे, उसे अपने नाम दिया गया है। ये बच्चे की उम्र में शिकार हो चुका है। इनके सींग 3 दफ़ा टर्न लेते हैं, बिग शीप एंड द बिग हॉर्स। गवर्नमेंट साल में सिर्फ टोटली 1 लाइसेंस देती है इसके शिकार के लिए। हमें लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट को 2.5 करोड़ रुपए पे करने पड़ते हैं। 2.5 करोड़ में हमने एक जानवर को नहीं मारना पड़ता है, जस्ट अ सिंगल शॉट ज़ाया गया, 2.5 करोड़ सारे के सारे वहाँ पे डुबा दिया। वो रशीद तो आगे बढ़ेंगे प्लीज़। ये कमरा जो है ये प्रिंस अफोंजा का गर्मियों का शायद कमरा है, इस समर बेडरूम है। आज भी गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादातर हम नीचे रहते हैं। मैंने पहले ही तक कहा था कि अभी तक हमारे कल्चर है, हम मैट्रेस बिछाते हैं, रहन सहन खाना पीना शुरू से वक्त के साथ लाजमी है। हम अपने मेहमानों की तरफ आके वहाँ से आप लोगों के कल्चर को थोड़ा सा एरियाज़ में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। बेड सोफ़े वगैरह सारे, बाकी ज़्यादातर हमारे बुजुर्ग जो है वो आज भी नीचे रहते हैं। कारपेट राजा के लिए बाहर तख्त के ऊपर बिछा कर रखा करते थे। मसनद की जगह पे ओरिजिनल नहीं है, ये एक कॉपी है। ओरिजिनल मीरान हुंजा के घर पे है तो हमने एक कॉपी रखे हुए हैं। आप मेहमानों की चारों तरफ कुछ तिजारती मुआहदे हैं चाइना और हुंजा के दरमियान, पुराने ओल्ड सिल्क रोड के जो मुआहदे होते थे। एक चाइनीज़ फ़ारसी बरसगीर का पुराना जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहा है। तो पाकिस्तान के साथ जब इल्हाक हो चुके थे 3 नवंबर 1947 को मीर अफोंजा ने एक लेटर लिखा, मैं अपनी रियासत अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने जा रहा हूँ। उसी लेटर का कॉपी डिस्प्ले में रखे। मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं इस रियासत के बारे में तो एक यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन है, ये कब और किस तरीके से पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। Protazomona yo klipu ka. एक एक करके सारा किला कैसा है? सिर्फ टोटली ये नीचे जो है इसके ऑफिस है, उसके ऊपर पैनल्स जो लगे हुए हैं वो हमारा है। स्टाफ रूम है वो नीचे, एक बाइक नीचे की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे बेसिकली सरीने के लिए हमने दिया हुआ था, उसको फिलहाल सरीने वाला लोगों ने खत्म किया, लाइट कंस्ट्रक्शन चाहिए तो उसको छोड़ दिया। और उसके बाद ये बाइक नीचे जो ऑफिस है ये 4-5 वो नीचे जो अंकल जो नीचे जा रहे हैं ये दरवाजा वो से नहीं, बाकी उससे बाहर जितने भी हैं ये बाहर से एक गोल सा जो बरामदा से आता है नीचे पिलर्स के ऊपर खड़े हुए। फाइनली उस बरामदे तक हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं। ये 1915 से लेकर 1930 के दरमियान ब्रिटिश पीरियड का स्पेशल एडिशन है। और ये सामने कुछ तस्वीरें रखे हुए हैं। पहला पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा जो है वो हमारा मौजूदा मीर अफोंजा है, यानी कि एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अपने वालिद के हमरा पिक्चर निकाला है। माशाल्लाह ये 70 से ज़्यादा हो चुका है, 75 से भी ज़्यादा विटनेस कर चुका है। उनके साथ उनका वालिद है। बाहर टेरेस पे निकाला है। दरमियान के पिक्चर में इनका वालिद मीर अफोंजा, इनकी मुहतरमा वालिदा रानी अफोंजा और इनकी सिस्टर जो है प्रिंसेस अफोंजा। हमारे पास एक और कदीम किला है, किला आलतित। ये किला आलतित में पिक्चर लिया है। नीचे फर्नीचर अंग्रेज़ का दौर के फर्नीचर है, ख़राब होने के नाते इसी चेयर को रेनोवेट कर लिया। इनके टोटली कवर चेंज कर चुके। टेलीफोन 1940 का है। ब्लैक से जो उनके साथ जो रखे वो एज अ डायलॉग इस्तेमाल करते थे। तो पिक्चर लेना चाहते हैं इस बालकनी में अच्छे आते हैं। उन लोगों ने सिर्फ लिखा है कि खिड़की के अंदर बैठने से गुरेज कीजिएगा, रिस्की है, खड़े होके आराम से पिक्चर्स बना दें। उसके बाद हम अगला विंटर बेडरूम में मेहमानों को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है।
इसका क्या मतलब है? विशपुर प्रिंस के बेटे को कहते हैं, वो बेटो कहते हैं। उसकी साहिबजादे को विशपुर कहते हैं। कश्मीर जाके उससे मिल जाते हैं। ये कमरा जो है ये प्रिंस ऑफ फुंजा का विंटर बेडरूम है। विंटर्स में देखिएगा हीटिंग लाजमी रखा करती है रूम को गर्म रखने के लिए। जेवरात के लिए प्रिंसेस को उनके माँ बाप से गिफ्ट मिल चुके हैं। ये भी एक स्टोर है और वहाँ पे दोनों ड्राई फ्रूट स्टोरेजेस हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी मुकामी लोग हम ऐसे जूले इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुरान मजीद है, कुरान पाक है जो हाथ के लिखे कलमी नुस्खे हैं 200, और दूसरा जो है ये 300 साल पुराने नुस्खे रखे हुए हैं। और ये भाइयों के साथ ही वहाँ पे बर्तन जो रखे हुए सूप खुबानी की जूस भी निकले। मेहमानों में से कोई भी कुरान मजीद देखना चाहते हैं आप दोनों साइडों से आराम से क्रॉस करके आगे देख सकते हैं। फिर अगले रूम में हम अपने मेहमानों को ज्वाइन कर लेंगे। सर क्या ज़रा याद करके आ जाएगा काफ़ी बड़ा किला है वैसे, नीचे से इतना नहीं लगता। इसके अंदर बस सिर्फ छोटे छोटे स्टोरेज काउंट करते हैं ना। अच्छा 62 और 84 दरवाजे हैं। अच्छा 62 रॉयल फैमिली के रिलेटेड सिर्फ टूर रखे हुए हैं। अगर मैं एक ही तर्ज एक एक किस्म के आपको 10 बेडरूम दिखाता हूँ, आपके टाइम वेस्ट बोरिंग ज़्यादा। हर किसी रूम के एक सेंटर लाजमी कर रखे हुए हैं। 10 से 11 रूम्स पे टूर कराते हैं और ये इसके लिए का लास्ट रूम भी है। ठीक। बहुत सारे लोग पर्सनली नीचे आके टिकट के ऊपर तो बेस करते हैं कि यार इतने हेवी टिकट क्यों रखे हुए हैं या वो चीज़ है। बहुत सारे अब म्यूज़ियम में, जिस म्यूज़ियम में भी चले जाए, अगर आपकी एक इंटरेस्ट फॉर द हिस्ट्री आप चले जाए, बाकी अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो अगर वहाँ पे 10 रुपये का भी टिकट है वो आप बंदे के लिए फजूल है। टिकट इसलिए हेवी रखे हुए वहाँ पे टिकट सिलर भी रहा 3 साल 4 साल टिकट सर जहाँ पे 250 के टिकट थे। 250 की टिकट में भी कुछ ऐसे लोग आते कहते क्या पर आप लोगों को हमें कुछ खाने की चीज़ें भी देते। ऐसे बंदा आपके ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाए आपके टूर ही ख़राब कर लेगा। बिल्कुल सही बात। अगर हम 100 रुपये की टिकट रखें ना यहाँ पे हज़ारों विजिट कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए 50 से 100 में जो स्पेशल हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। बिल्कुल। और जो इस किले को मेंटेन रखने में हमारे साथ कंट्रीब्यूशन कर ले बस। ठीक, इसलिए हम आए। यस, इसलिए हमने हेवी टिकट रखे हुए हैं ताकि जिसमें शऊर है वो आए। दोबारा नहीं पूछेगा कि यार ये टिकट इतनी ज़्यादा हेवी क्या है, फलान है बिस्तान है। इसको हमें एक इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड दिया गया है। बिल्कुल। यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं जिधर आपके दिल चाहे खोल के। बिल्कुल। बस खिड़की के अंदर बैठने से प्रेस करें। आप पिक्चर जैसे लेना चाहें बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कमरा जो है ये प्रिंस ऑफ फुंजा का अंदरूनी दरबार है। बाहर छत पे कोई ज़्यादा मौसम गर्मी हो बारिश हो यहाँ पर आकर दरबार लगा देते हैं। इस रूम को ज़्यादातर हवादार में इस्तेमाल करते, अगर मौसम ख़राब हो इन्हें तख्तों से कवर करते थे। बाइक के साथ वहाँ पे कुछ रशियन बंदूकें रखे हुए डिफेंस हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और सामने एक प्यारा सा कारपेट है, 200 साल पुराना कारपेट है। ये भी चाइना से गिफ्ट किया गया था। इस कारपेट के एक मज़े का खसूसियत है कि ये ऊँट से बने हुए कैमल वूल कारपेट है। चाइना के साथ इतना अच्छा ताल्लुकात, करेंसी इस्तेमाल से लेके 200 साल पुराना ये कारपेट। मुकामी इंस्ट्रूमेंट। ये मैं वीडियो अब बना रहा हूँ जब मेरी उस फोर्ट में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, यानी कि फ़ोन डेड हो गया था। और अभी मैं बना रहा हूँ, वो फ़ोन डेड हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग सीधा बस घर के निकल गए थे। नर्सर भी नहीं गए क्योंकि यार 9 मुहर्रम है और सब रास्ते बंद थे। दैट्स द रीज़न दैट्स व्हाई वी आर गोइंग बैक होम। बस अभी हम लोग रात में खाना खा रहे हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 10:12 और सारों ने खाना खा लिया और इस वक्त हम लोग चाय पी रहे हैं। पानी बड़ा तेज़ है, सारा पानी